तो चलिए सम स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और ये सम स्पेशल में मोर स्पेशल कर दीजिए क्योंकि ये डिफरेंट टाइप से बनेगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये मेथड यूज़ करना होगा। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 4 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के आओगे। एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के आओगे आप, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन आया सर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, और जो कॉमन लिए और सामने वाला टर्म में नहीं है तो उससे डिवाइड करना पड़ता है, ये इससे कैंसिल। क्यों सर? तो आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस 1 की जगह पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो साफ साफ शब्द में बोला जाए कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहे तो एक्स स्क्वायर आप कॉमन लेना चाहते हो ले लो, अगर एक्स स्क्वायर आप कॉमन लेना चाहोगे तो ले लो, कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे अगर नहीं है तो आपको डिवाइड करना होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर से। सेम एज इसी प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर से कैंसिल। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ क्या बचेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, कहने का मतलब क्या, आप यहाँ फॉर्मूला देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ लिखे, प्लस 2ab को बाद में लिखे। यहाँ पे क्या हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर अब ये डिसाइड होगा कि प्लस 2ab लेना है कि माइनस 2ab, तो सर ये डिसाइड कैसे होगा वो देखेंगे। ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ये तो पता है, अगर ये बीच में पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ऊपर, अगर नोमिनेटर में पॉजिटिव रहेगा तो प्लस 2ab लेंगे, और नोमिनेटर में निगेटिव होगा तो माइनस 2ab लेंगे। चलिए सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, यहाँ पे अपने मन से माइनस 2ab लेंगे, x इंटू 1 बाई एक्स लेंगे। सर ये x x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 2। क्यों? बैलेंस करने के लिए ये x x कैंसिल हुआ तो माइनस 2 बचा, और माइनस 2 को कैंसिल करने के लिए प्लस 2। सर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो फिर से मेरे पास यही टर्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है सर, वो थोड़ा डिटेल में जा करके समझाइए। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह पे x है और b की जगह पे 1 बाई एक्स है, और आप प्लस 2 करते हैं तो ये x x कैंसिल हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। दिस implies that I is equal to integration of 1 plus 1 divided by x square into dx divided by a square plus b square minus 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस 2 लिखा हुआ है वैसे लिखा हुआ रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस 2 है वैसे ही रहेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है सर, तो देखिएगा, पुटिंग
x माइनस 1/x इज इक्वल टू टी, देन इस x का डिफरेंशिएशन करने के लिए जाएंगे तो 1 होगा, और ये 1/x का डिफरेंशिएशन करने के लिए जाएंगे तो सामने वाला का साइन चेंज होगा और ये क्या हो जाएगा 1/x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये कैसे से देखेंगे सर, x माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन करने के लिए जा रहे हैं ना, तो x माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे सर आप, फिर माइनस 1/x है ना, तो x का पावर क्या लिखेंगे -1 का डिफरेंशिएशन, 1/x को क्या लिखेंगे x का पावर -1, ये x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर 1, और x का पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर -1 मल्टीप्लाई करेगा और x का पावर -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट 1 + 1 डिवाइडेड बाई x², यानी कि x का पावर -2 है तो नीचे आ जाएगा ये, यानी कि x का पावर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर जो भी है वो मल्टीप्लाई होगा और उसका पावर में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, ये -2 मतलब डिवाइडेड बाई में। अब इतने टर्म के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सर dt, मतलब इस पूरे टर्म के जगह पे क्या लिख सकते हैं dt। दिस implies that I is equal to integration of dt डिवाइडेड बाई t² प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। सर यहाँ पे क्या किए a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि हम लोग देखे हैं a² प्लस b² माइनस 2ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। यहां तक लिखने के बाद से इस पूरे टर्म को t मान लिए और t का डिफरेंशिएशन किए तो ऊपर में जो टर्म है वो टर्म आ चुका सर। अब क्या करना है सर, इसका फॉर्मूला यूज करना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a के जगह पे क्या लिखेंगे √2 इंटू tan इनवर्स t डिवाइडेड बाई a, यानी कि t डिवाइडेड बाई √2 प्लस c। दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 tan इनवर्स t के जगह पे क्या रखेंगे सर, t के जगह पे आपका वैल्यू है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई √2 लिखने वाले हैं सर, प्लस c। दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू tan इनवर्स x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू x प्लस c। सर ये x से मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू एक्स प्लस सी। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, सेम एज है x² प्लस 1 था, अब यहाँ पे क्या है x² माइनस 1। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए सर, तो सेम एज ये x टू द पावर 4 है, सॉरी ये x टू द पावर क्या है 4, तो सर यहाँ अगर इस टाइप का टर्म रहा तो यहाँ से आप x² कॉमन निकालना, तो ये बचेगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x²। सर यहाँ से भी आप x² कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x² और यहाँ पे वो टर्म नहीं है, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई x² होगा। ये x² से x² कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x²। इस टाइप का टर्म आने के बाद अब हम लोग डिसाइड करेंगे सर इसमें नीचे जो है a² प्लस b² प्लस 2ab लेंगे कि माइनस 2ab, तो सर यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है तो प्लस 2ab लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई a² प्लस b² प्लस 2a की जगह पे x और b की जगह पे क्या लिखना होगा 1/x। सर ये इसको कैंसिल करेगा तो ये एक्स्ट्रा टर्म हो गया +2, तो उस +2 को हटाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा -2। सर यहां तक तो समझ में आया, a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर लिखने वाले हैं आप।
दिस implies that I is equal to integration of 1 minus 1 divided by x square into dx divided by a minus b, हाँ a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे -2 होगा सर। क्यों? यहाँ पे देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो +2 होगा, तो +2 को बैलेंस करने के लिए -2 किए हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ सर। अब इस पूरे टर्म को t मान लेते हैं, पुटिंग x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू t, देन x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सर ऐसा कैसे लिखे? यहाँ पे जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा और इसका पावर 1 बढ़ जाएगा, वो कैसे लिख रहे हैं सर? फिर से बतलाइए। तो बतलाइए, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, ये 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स का मतलब क्या हुआ? x का पावर -1, x का पावर -1 क्यों? क्योंकि ऊपर चला गया, तो ये 1 माइनस ये -1 मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस माइनस इंटू एक्स का पावर -2 होगा, यानी कि हम लिखेंगे 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। हुआ या नहीं हुआ? तो वही चीज लिखे सर, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या इस पूरे टर्म के जगह पे डी टी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं सर। दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस पूरे टर्म को डी टी लिखेंगे डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, इस पूरे टर्म को टी स्क्वायर माइनस 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर। सर ये दोनों पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है सर, यानी कि लॉग वाला फॉर्मूला i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2a, a के जगह पे √2 इंटू लॉग मॉड ऑफ t माइनस √2 डिवाइडेड बाई t प्लस √2 प्लस c। सर यहाँ पे लॉग वाला फॉर्मूला क्यों लगा? क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव रहता तो tan इनवर्स लगता, एक निगेटिव है, और अभी तक आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू लॉग मॉड ऑफ t के जगह पे क्या लिखेंगे सर? x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस √2। सर इस t के जगह पे फिर से हम लोग क्या लिखेंगे? x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस √2 प्लस c। अब यहाँ पे आप इतना में भी छोड़ सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं, तो I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2√2 लॉग मॉड ऑफ, ये इससे मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इससे मल्टीप्लाई करा तो -√2x, ये डिवाइडेड बाई x लिखना होगा। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी, ये x से कैंसिल। This implies that I is equal to 1 divided by 2√2 into log mod of x square minus √2 into x plus 1। क्या किए सर? x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 लिख लिए, यहाँ डिवाइडेड बाई क्या लिखना होगा? x स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, यानी कि आपका ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम इसी क्लास में आपको और 2 क्वेश्चन बतलाना चाहेंगे। वो 2 क्वेश्चन क्या है वो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग evaluate each of the following integrals, evaluate each of the following integrals। सर जितने भी टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स को आपको इंटीग्रेशन करना है। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। फर्स्ट, सर एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 16 इंटू डी एक्स। और सेकेंड क्वेश्चन जो है सर एक्स स्क्वायर प्लस 1
डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है सर। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। लेट I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस 16। दिस implies that I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन, यहां पे 1 बचेगा, यहां पे 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होगा सर, क्योंकि x का पावर 4 है और यहाँ x का पावर 2 है, कॉमन तो लेना ही पड़ेगा, ये कैंसिल, यहाँ पे dx। दिस implies that I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 4 को हम लोग कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई x, 2 बाई एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर 16 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 16 मतलब 4 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। इस टर्म को वैसे ही रहने दीजिए, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, मतलब इस टाइप का ही रहने दीजिए। मतलब I इज इक्वल टू आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपके पास ये टर्म है। यहाँ पॉजिटिव है या निगेटिव सर? सर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे निगेटिव फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 8 लिखना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि ये x से कैंसिल होगा, 2 4 जा 8 होगा और ये माइनस 8 एक्स्ट्रा होगा, तो प्लस 8 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये दो टर्म है और ये दो टर्म में आप क्या लिखे सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए के जगह पे x था तो x लिख दिए और b के जगह पे क्या लिख दिए, 4 डिवाइडेड बाई x। ये x से कैंसिल, 2 4 जा 8 माइनस 8 हुआ, तो इस माइनस 8 को सम करेंगे तो ये बैलेंस होगा सर। अब हम लोग यहां पे लिखेंगे दिस implies that I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 8 है, तो इस 8 को हम लोग कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 4 2 सा 8। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, यानी कि 4 2 सा 8। यहाँ पे माइनस 8 एक्स्ट्रा टर्म हो रहा था तो प्लस 8 किए, ये माइनस 8 फॉर्मूला बनाने के लिए। सर अब इस टर्म को टी मान लीजिए, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स को टी मान लीजिए, आपका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है। पुटिंग x minus 4 divided by x is equal to t, then x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस 4 बाई x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस 4 का तो प्लस 4 हो जाएगा, ये x स्क्वायर होगा सर। कैसे? ये x का पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा, यानी कि x माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा और इसका डिफरेंशिएशन माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या कर जाएगा, प्लस, और x का पावर माइनस 2 होगा, क्योंकि एक माइनस 1 ऐड होता है। तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इधर dx लिखते हैं तो यहाँ पे भी dx लिखेंगे और यहाँ पे भी dx लिखेंगे, और ये क्या होगा, dt। सर अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब हमारे पास जो रिजल्ट है 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा सर, dt लिखना पड़ेगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई ये हमारा t स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, सर यहाँ पे होगा t का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। 8 को हम लोग कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर।
ये हमारा पॉजिटिव दोनों है तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला में जाएगा 1 डिवाइडेड बाई a इंटू tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई a 2√2 tan इनवर्स t डिवाइडेड बाई a। Sir, this implies that I is equal to 1 divided by 2√2 into tan inverse। सर इस t के जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स। अब थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा कि माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है या प्लस वाला फॉर्मूला बनाना है। कहाँ पे? यहाँ पे। सर यहाँ पे -2ab रखना है या +2ab? अगर पॉजिटिव है तो -2ab और निगेटिव है तो +2ab। ये फॉर्मूला लिखने के बाद सर इसका रिजल्ट होगा 1 डिवाइडेड बाई 2√2 tan इनवर्स ये x से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 2√2 डिवाइडेड बाई x प्लस c। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिए हैं सर आप x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई इस टाइप का। Let I is equal to integration of x square plus 1 divided by x to the power 4 plus x square plus 1। सर अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए सर? कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे x टू दी पावर 4 है और यहाँ x स्क्वायर है, सेम मेथड x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सर ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर से कैंसिल। अब हमारे पास 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म है ना। अब इस पूरे टर्म को कैसे अरेंज किया जाए वो लिखते हैं। This implies that I is equal to integration of 1 plus 1 divided by x square। यहाँ पे लिखना होगा सर x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। This implies that I is equal to integration of 1 plus 1 by x square into dx। यहाँ पे क्या किए सर x स्क्वायर कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो पावर 4 वाला एक्स स्क्वायर हुआ, ये वाला हट गया तो 1 और यहाँ पे था नहीं तो वहाँ से डिवाइड कर दिए। अब इसको अरेंज कैसे कर रहे हैं सर? पहले ये टर्म फिर ये टर्म फिर ये टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख रहे हैं। यानी कि ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ऊपर पॉजिटिव है तो आपको फॉर्मूला क्या लेना होगा -2ab। यानी कि ए स्क्वायर तो है प्लस बी स्क्वायर भी है, माइनस आपको लेना होगा -2a, ए के जगह पे x और b के जगह पे -x, -2ab प्लस ये -2 लिए हैं तो +2 लेना होगा और पहले से क्या है सर +1, पहले से क्या है सर +1। ये -2 के लिए ये +2 लिखे हैं और ये +1 लिख दिए। दिस implies that I is equal to integration of 1 plus 1 divided by x square into dx डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा और 2 + 1 कितने के बराबर होगा 3 के बराबर। क्या हम इस पूरे टर्म को t मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं सर। पुटिंग x - 1 बाई एक्स इज इक्वल टू t, देन x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा सर, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये एक अलग मेथड है सर, इसको सीखना पड़ेगा और ये अगर फाइनल एग्जाम में आया तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या लिखेंगे डी टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर √2। इसको 2 बार प्रैक्टिस तो जरूर करना, एक बार मत प्रैक्टिस करके छोड़ देना। ये क्या होगा सर, यहाँ पे इस पूरे टर्म को t माने हैं तो ये क्या होगा t का स्क्वायर और ये हमारे पास 3 है तो क्या हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्योंकि इस पूरे टर्म के जगह पे dt आया सर।
दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारा होगा 1 डिवाइडेड बाई ए इंटू tan इनवर्स t डिवाइडेड बाई ए, t डिवाइडेड बाई ए। सर ये I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3 इंटू tan इनवर्स t के जगह पे क्या लिखेंगे, t के जगह पे सर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई √3 प्लस सी। यहाँ x एलसीएम ले लीजिए तो I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3, 1 डिवाइडेड बाई √3 tan इनवर्स x से मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 इंटू एक्स प्लस सी। एलसीएम ले लीजिए, ये आपका रिजल्ट। तो सर कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 11 में आपका 4 क्वेश्चन है, ये मान लीजिए। आप इसको क्वेश्चन नंबर 11 ही रहने दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 का 1, 2 नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सर ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट टाइम आएगा। मेरे को लगा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो क्यों ना 2-2 क्वेश्चन करके सॉल्व करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज का क्लास कंप्लीट करते हैं। थैंक यू क्लास।